मोहनदास, महात्मा, ये दो नाम एक ही इंसान के हैं, पर ये सफ़र मोहनदास से महात्मा तक का कैसे तय हुआ, इसे समझने के लिए हमें उनकी शिक्षा को देखना होगा। और यहाँ बात सिर्फ किताबी पढ़ाई की नहीं हो रही है, बल्कि जिंदगी के तजुर्बों से मिली सीख की भी। जरा सोचिए, एक तरफ है मोहनदास, एक ऐसे स्टूडेंट जिन्हें इम्तिहान में मुश्किल से 40% नंबर मिले, और दूसरी तरफ है महात्मा, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। ये जो फर्क है ना, यही हमारी कहानी की असली शुरुआत है। तो सवाल यही उठता है कि एक एवरेज स्टूडेंट से राष्ट्रपिता बनने तक का ये सफ़र आखिर पूरा हुआ कैसे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, उनके बचपन और भारत में मिली उनकी शुरुआती पारंपरिक शिक्षा से। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई पोरबंदर और राजकोट में, और सच कहें तो वो एक बहुत ही साधारण स्टूडेंट थे। पढ़ाई के बीच में ही सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से उनकी शादी हो गई, जिससे पढ़ाई में 1 साल का ब्रेक भी लग गया। फिर 1887 में उन्होंने जैसे तैसे करके मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया, करीब 40% मार्क्स के साथ। इसके बाद सामलदास कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर मन नहीं लगा और जल्द ही उसे छोड़ भी दिया। मतलब उनके शुरुआती दिनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये लड़का आगे चलकर इतिहास रचेगा। तो कॉलेज तो छूट गया। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं उनकी औपचारिक शिक्षा के अगले पड़ाव पर, यानी इंग्लैंड का सफ़र, जहां वो बैरिस्टर बनने गए थे। साल था 1888 जब वो लंदन के लिए रवाना हुए और वहाँ के मशहूर इनर टेम्पल में एडमिशन लिया। अब देखिए, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। पश्चिमी कपड़े, खान पान की आदतें, इन सब चीज़ों से तालमेल बिठाना आसान नहीं था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखा, और नतीजा ये हुआ कि 1890 में उन्होंने लॉ के सारे एग्जाम्स पास कर लिए और 1891 तक वो एक बैरिस्टर बनकर भारत वापस भी आ गए। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आना था। उनकी असली शिक्षा, उनकी रियल एजुकेशन तो अब शुरू होने वाली थी। दक्षिण अफ्रीका उनके लिए सिर्फ एक नौकरी करने की जगह नहीं थी, वो एक ऐसी पाठशाला साबित हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और इस बदलाव की चिंगारी कहाँ से भड़की? पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुई उस घटना से, जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। वो सिर्फ एक इंसान का अपमान नहीं था, वो अन्याय के खिलाफ एक संकल्प का जन्म था। उसी एक लम्हे ने उनके निजी अपमान को एक बहुत बड़े सार्वजनिक मिशन में बदल दिया। सोचिए, पूरे 21 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए, और यही वो वक्त था जब उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों ने एक ठोस शक्ल ली। इसकी शुरुआत हुई 1893 में, जब उन्होंने खुद नस्लीय भेदभाव झेला। फिर 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया, और फिर 1906 में वो विचार सामने आया जिसने दुनिया बदल दी, सत्याग्रह। वाकई ये सीखने की एक बहुत लंबी और गहरी प्रक्रिया थी। तो ये सत्याग्रह है क्या आखिर? ये सिर्फ एक विरोध का तरीका नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है। इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना, बिना हिंसा के अपनी बात पर डटे रहना। और ये ताकतवर विचार दक्षिण अफ्रीका की उसी पाठशाला से निकला था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ भी उन्होंने सीखा, जो तजुर्बा हासिल किया, अब वक्त आ गया था उसे भारत के कहीं ज्यादा बड़े मंच पर आजमाने का। और भारत लौटते ही उन्होंने सत्याग्रह के अपने सिद्धांत को सीधे एक्शन में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक 4 बड़े आंदोलन खड़े किए। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। आप देखेंगे कि हर एक आंदोलन के साथ उनकी रणनीति और भी मजबूत और व्यापक होती चली गई। इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। ये नंबर 400 किलोमीटर, ये दांडी मार्च की दूरी थी। जरा अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके अहिंसक विरोध के पीछे की जबरदस्त प्रतिबद्धता और शारीरिक हिम्मत को दिखाता है। लेकिन गांधी जी सिर्फ एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे। वक्त के साथ उनकी जिंदगी के सारे अनुभव एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी शिक्षा प्रणाली की सोच में ढल गए, और इस तरह एक लीडर के साथ साथ एक शिक्षक का भी जन्म हुआ। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे नई तालीम या बुनियादी शिक्षा कहा गया। इसके पीछे सोच क्या थी? बहुत सीधी और सरल।
कि शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो, बच्चे सिर्फ किताबें ना पढ़ें बल्कि हाथों से कोई हुनर सीखें ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। और सबसे ज़रूरी, ये शिक्षा सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य हो। ये सारे विचार उनके फीनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म के तजुर्बों की ही देन थे। तो अगर हम उनकी पूरी एजुकेशनल जर्नी को एक नज़र में देखें तो ये टेबल उसे बखूबी दिखाती है। पोरबंदर की शुरुआती पढ़ाई से लेकर लंदन में बैरिस्टर बनने तक, फिर दक्षिण अफ्रीका की लाइफ एजुकेशन से लेकर भारत में नई तालीम का सिद्धांत देने तक। क्या कमाल की यात्रा रही है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे एक इंसान हमेशा हमेशा के लिए एक अमर विचार बन गया। विचार तो अमर हो गए, लेकिन उस इंसान का सफ़र 30 जनवरी 1948 को थम गया जब दिल्ली के बिरला हाउस में उनकी हत्या कर दी गई। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम, जो उनके गहरे आध्यात्मिक विश्वास को दर्शाते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, एक इंसान खत्म हो सकता है, उसका विचार नहीं। गांधी जी के सिखाए सबक सिर्फ भारत तक ही नहीं रुके, बल्कि वो दुनिया भर में शांति और न्याय के लिए चल रहे आंदोलनों के लिए एक मशाल बन गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या नेल्सन मंडेला, इन जैसे कई महान नेताओं ने उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलकर इतिहास बनाया। और यही बात हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आज की इस तेज रफ्तार और उलझी हुई दुनिया में गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार कितने मायने रखते हैं। ये सोचने वाली बात है।